पेरेंटल ड्यूटी क्या होती है? सिर्फ बच्चे को जन्म दे देना? नहीं, सिर्फ जन्म देना काफी नहीं है। सिर्फ बच्चे का बड़ा होना काफी नहीं है कि जन्म हो गया और बस। बड़ा तो हो ही जाते हैं सबके बच्चे, लेकिन उसकी परवरिश कैसी की जाती है? कितना टाइम दे रहे हो आप अपने बच्चे को? कैसे संस्कार दे रहे हो आप? सिर्फ इच्छाएं पूर्ति करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती कि स्कूल की फीस भर दी, कपड़े लाके दे दिए, बहुत हुआ। कैसे हो जाएगा इससे पूरा? बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं बच्चे के मन में जो आपसे वो कहना चाहता है, लेकिन आप उसकी सुनते नहीं हो। तब वो उन समस्याओं को जो उसके मन में होती है वो फिर बाहर जाकर डिस्कस करता है अपने दोस्तों से। वहां बिगड़ता है बच्चा। तब उसे आपकी जरूरत थी, तब तो आपने टाइम दिया नहीं। अब बोलते हो बच्चे बिगड़ कैसे गए? बच्चों की गलती क्या है इसमें? आपने सुनी उनकी बात कि उनके मन में जो इतनी उलझने थी, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, तब आपके पास टाइम नहीं था अपने बच्चों के लिए। फिर वो मिसगाइड हो गए। पाछे पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार बच्चा बिगड़ा तो फिर सुधरता थोड़े ही है। फिर पूरी जिंदगी की कोशिश करते रहो। एक टाइम पीरियड होता है जो अपने बच्चों को देना चाहिए आपको। अगर आपने वहां फर्ज निभा दिया तो पूरी जिंदगी चैन से बैठ के रहोगे। फिर बच्चे गाइड करेंगे आपको, मम्मा ये करना चाहिए, पापा ये करना चाहिए। लेकिन जब आपने उसके टाइम पर उसको जरूरत थी आपकी, जब टाइम नहीं दिया ना, फिर पूरी जिंदगी सिर का दर्द लेके जीते रहोगे। इसलिए वैसे तो मैं हर बात में ये बोलती हूँ और मैं ये करती भी हूँ फॉलो अप अपनी लाइफ में कि जीवन में जो भी करो 100% ईमानदारी से करो। देख तो फल कितना अच्छा मिलता है। जैसे अर्जुन को कहा था ना द्रोणाचार्य ने, आंख पर, मछली की आंख पर निशान न लगाओ। बाकी सारे ही जितने भी थे और दुर्योधन के जितने भी उनके पास जो सीखने वाले जो अर्जुन के भाई थे, सबको किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को टहनियां दिख रही थी, किसी को पेड़ दिख रहा था, तो किसी को आसमान दिख रहा था। लेकिन अर्जुन ने अपने दिमाग में बैठा ली कि भाई नहीं, मछली की आंख पर निशाना मार रहा है। उसको मछली की आंख के सिवा दूसरी कोई चीज मछली भी दिखाई नहीं दी। ऐसे ही अपने टारगेट को जब आप अचीवमेंट करते हो, उसमें चाहे आपके बच्चे भी हैं, अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है ना, तो जब तक कि ऐसा ना लगे कि अब वो सब सीख चुका है, किसी से मिसगाइड नहीं होगा, तब तक फर्ज बनता है अपने बच्चे के साथ खड़े होने का आपका। उसे दोष देने का नहीं। उसे कहाँ इतनी दुनियादारी आती है? माँ बाप का तो काम है बच्चे को सिखाने का। आपने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं पूरी, फिर बोलते हो कि नहीं ऐसा हो गया और वैसा हो गया। कुछ गलत नहीं हो सकता अगर आप ईमानदार रहोगे अपने कर्म धर्म से। तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि कभी कभी आप भी गलती करते होंगे ना, आके बताएंगे आप ये गलत कर रहे हो। कितनी खुशी होती है जिसको तुमने सिखाया वो आपको आके जब गाइड करे, तो वो होगी परवरिश अच्छी।